औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ ड्रग क्या है? एनीथिंग विच एनी सब्सटेंस विच शो सम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इज कॉल्ड ड्रग इनसाइड द लिविंग बॉडी। अब ये ड्रग जो है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो शो कर रहा है वो किसी काम को इनहिबिट कर रहा है या ड्रग जो है किसी काम को स्टिमुलेट कर रहा है। इस ड्रग की इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है, कैसे ये किसी काम को इनहिबिट या स्टिमुलेट कर रहा है, ये इसका कोई अपना भी इंट्रिंसिक एक्टिविटी है या नहीं है, कैसे करता है, तो उसको हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे। ड्रग हमारे पास जो है वो फुल एगोनिस्ट भी हो सकता है। ड्रग हमारे पास ये क्या है, ड्रग की नेचर है। हो सकता है कि ये हमारे पास एंटागोनिस्ट हो या फिर इन्वर्स एगोनिस्ट है या फिर इसकी जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है पार्शियल एगोनिस्ट है। तो हम लोगों ने जिस पर्पज़ के लिए जैसे यूज़ करना है, किसी काम को इनहिबिट करने के लिए यूज़ करना है तो कौन सा यूज़ करेंगे, या फिर स्टिमुलेशन के लिए यूज़ करना है तो कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे, तो वो फिर डिपेंड करता है कंडीशन पे। अब फुल एगोनिस्ट ड्रग का क्या मतलब है कि ड्रग जो है वो क्या है, फुल एगोनिस्ट। फुल एगोनिस्ट का मतलब ये है कि ये जो ड्रग है इसकी अपनी एक क्या है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी है और वो बहुत ज़्यादा है जब ये किसी रिसेप्टर पे एक्ट करता है। इस फुल एगोनिस्ट, ये जो एगोनिस्ट है ये इसकी क्या है, एफिनिटी भी है रिसेप्टर के साथ अटैच करने की। ये जो सब्सटेंस है एगोनिस्ट जो है, इंटागोनिस्ट जो है, इनवर्स एगोनिस्ट है, पार्शियल एगोनिस्ट है, ये क्या करते हैं, जाके रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं। वो रिसेप्टर्स जो बॉडी में एंडोजीनियस सब्सटेंस के लिए बने हैं, लाइक अगर हमारे पास ये अल्फा रिसेप्टर है जिस पे एपिनेफ्रिन ने आके एक्ट करना था, ये क्या हुआ, एंडोजीनियस सब्सटेंस इसका रिसेप्टर है जो एंडोजीनियस सब्सटेंस। लेकिन अब हम लोग ड्रग यूज़ कर रहे हैं एक्सोजीनियसली, तो वो जो ड्रग है, लाइक मैं अब जो ड्रग यूज़ कर रही हूँ वो क्लोनिडीन यूज़ कर रही हूँ, वो ये भी क्या करती है, अल्फा रिसेप्टर पे आके एक्ट करती है। जब ये भी अल्फ़ा एक रिसेप्टर पे आकर, या फिर मैं फिनाइल एफ्रीन यूज़ कर रही हूँ, ये जो ड्रग है ये भी क्या करती है, आके अल्फ़ा रिसेप्टर पे एक्ट करती है। किसकी जगह पे, एपिनेफ्रिन की जगह पे। देखें ना, दोनों ड्रग्स जो है वो एपिनेफ्रिन की तरह सेम रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं। तो ये क्या हुई, ये क्या करती हैं, ये जो ड्रग है, ये जो एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट मतलब किसी के एक्शन को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, किसी के एक्शन को मिमिक करती है। तो ये जो एक्सोजीनियस सब्सटेंस थे इसने क्या किया, उन्हीं रिसेप्टर्स पे आके अटैच हुआ ना जिस पे एपिनेफ्रिन अटैच हो रहा था, उसी रिसेप्टर पे आके अटैच हुआ। तो मतलब ये एंडोजीनियस सब्सटेंस के एक्शन को क्या करती है, मिमिक करती है, कॉपी करती है। ये जो एक्सोजीनियस सब्सटेंस है ये एंडोजीनियस सब्सटेंस के एक्शन को क्या करती है, कॉपी करती है। फुल एगोनिस्ट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, किसी भी एक्शन को फुल स्टिमुलेट करती है, तब इसको फुल एगोनिस्ट बोलते हैं। और इसकी अपनी एक एफिनिटी मतलब कि ये अफिनिटी के इंट्रैक्शन कर सकती है, रिसेप्टर पे जाकर अटैच हो सकती है। और इसकी क्या है, एफिकेसी या फिर इंट्रिंसिक एक्टिविटी, एफिकेसी के इस कोई ना कोई एक्शन जो है वो ये शो करेगा, इसकी अपनी एक इंट्रिंसिक एक्टिविटी है। फुल एगोनिस्ट इसे बोलते हैं। फुल एगोनिस्ट की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है, मतलब ये क्या है, इसकी अपनी इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है, 1 के बराबर है। ये फुली किसी चीज़ को स्टिमुलेट करती है। लाइक फिनाइल एफ्रीन जो फुल एगोनिस्ट है अल्फ़ा वन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पे, अल्फ़ा 1 एड्रीनो रिसेप्टर्स पे फिनाइल एफ्रीन क्या है, इस वो है फुल एगोनिस्ट है। किसके एक्शन को मिमिक करती है, एपिनेफ्रिन के एक्शन को क्या करती है, मिमिक करती है, उसकी जगह जाके ये लग जाती है। अब दूसरा जो है वो पार्शियल एगोनिस्ट क्या है, नहीं इसके एगोनिस्ट के साथ हम लोग एंटागोनिस्ट पढ़ते हैं। एंटागोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट क्या के टाइप्स हैं, फिर ऐसे करते हैं, इसको लास्ट में करते हैं। पहले पार्शियल एगोनिस्ट को करते हैं कि पार्शियल एगोनिस्ट जो है वो क्या है। पार्शियल मतलब नाम से इज़ार है कि पार्शली, फुली नहीं, पार्शियल एगोनिस्ट है तो हम लोग इसको पार्शियल एंटागोनिस्ट भी जो है वो बोल सकते हैं। तो पार्शियल एगोनिस्ट, तो इसको हम लोग पार्शियल एंटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं। पार्शियल एगोनिस्ट की जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी वो क्या है, 0 से क्या है, ज़्यादा है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी मतलब 0 नहीं है, 0 से ज़्यादा है, पर क्या है, 1 से कम है। 1 से क्या है, लेस देन 1 ग्रेटर देन 0।
एगोनिस्ट की इक्वल टू 1 थी ना, इसकी 1 से क्या है थोड़ी कम है लेकिन 0 से ज़्यादा है पार्शियल एगोनिस्ट की। इसकी भी क्या है एफिनिटी है, ये रिसेप्टर के साथ अटैच हो सकता है, एफिनिटी है, ये रिसेप्टर के साथ अटैच हो सकता है। और इसकी अपनी क्या है इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी है, इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी है, पर क्या है फुली एगोनिस्ट से क्या है थोड़ी कम इंट्रिंसिक एक्टिविटी है। तो ये जो एक्शन को शो करेगा वो शो तो करेगा पर इतना फुली एक्शन शो नहीं करेगा जो हमारे पास फुल एगोनिस्ट शो करता था। इस पार्शियल एगोनिस्ट की जो हमारे पास इसका जो है वो रोल क्या है पार्शियल एगोनिस्ट का, क्लिनिकल रोल इसका ये है पार्शियल एगोनिस्ट का। अगर हम लोग वो एग्जांपल है ब्यूप्रीनॉर्फिन की, ब्यूप्रीनॉर्फिन, ये ब्यूप्रीनॉर्फिन क्या है पार्शियल एगोनिस्ट एट माइक्रो ओपॉइड रिसेप्टर। इस रिसेप्टर पे ये क्या करता है एक्ट करता है एज अ पार्शियल एगोनिस्ट। तो इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ये क्या है सेफ है देन मॉर्फिन, क्यों, ये भी क्या है ये एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक है, ये मॉर्फिन की जगह हम लोग इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ज़रा सेफ़ है ना। क्योंकि अगर मॉर्फिन क्या है ये भी ओपाइड रिसेप्टर पे एक्ट करती है इस पे, पर ये मॉर्फिन जो है ये क्या है फुल एगोनिस्ट। अगर खुदा न खास्ता ये मॉर्फिन का क्या हो गया ओवरडोज हो गया, थोड़ी सी डोज हमने ज़्यादा दे दी और ये फुल एगोनिस्ट है, तो ये क्या कर सकता है रिस्पायरेटरी डिप्रेशन काज कर सकता है। तो हम लोग रिस्पायरेटरी डिप्रेशन से बचने के लिए क्या करते हैं, हम लोग पार्शियल एगोनिस्ट ब्यूप्रीनॉर्फिन यूज़ करते हैं एज एनाल्जेसिक मॉर्फिन की जगह, ताकि क्या हो क्या है रिस्पायरेटरी डिप्रेशन का ख़तरा ना हो। पार्शियल एगोनिस्ट का ये क्या है क्लिनिकल रोल है। इसके बाद थर्ड जो है वो हमारे पास है इन्वर्स एगोनिस्ट। इन्वर्स एगोनिस्ट, इन्वर्स एगोनिस्ट की जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है वो क्या है लेस देन 0, 0 से क्या है कम है। इस एगोनिस्ट की क्या है एफिनिटी है, मतलब ये रिसेप्टर्स के साथ अटैच होता है, और इसकी क्या है इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी है, इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी है, एफिनिटी भी है कि मतलब ये रिसेप्टर के साथ भी अटैच हो सकता है इन्वर्स एगोनिस्ट। पर ये क्या करता है एगोनिस्ट और साथ में इन्वर्स का वर्ड क्यों यूज़ किया हुआ है, हमारे पास ऐसे होता है ना कि रिसेप्टर्स जो है ना वो उसके पास अगर किसी सेल के पास एक रिसेप्टर है ना तो इसके पास ये थोड़ा सा एक्टिवेट स्टेट में प्रेजेंट होता है, 20% ये इसके पास अपनी एक्टिवेशन होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कंस्टिट्यूटिव एक्टिविटी। कंस्टिट्यूटिव एक्टिविटी क्या है, ये इसकी अपनी जो है वो एक्टिविटी है, 20% इसके पास अपनी एक्टिविटी है। जब बाहर से एगोनिस्ट आता है ना तो 80% ये इसको एक्टिवेट करता है, तो ये क्या हो जाता है फुल वो हो जाता है फुल स्टिमुलेट हो जाता है रिसेप्टर। तो इन्वर्स एगोनिस्ट क्या करता है जब ये आके लगता है ना तो इसकी जो अपनी ये जो 20% एक्टिविटी थी ना इसको भी ये ख़त्म कर देता है। रिसेप्टर अगर एक्टिवेटेड स्टेट में है तो इसको किस में लेके जाता है इनएक्टिवेटेड स्टेट में। इन्वर्स एगोनिस्ट की क्या है ये प्रॉपर्टी है हमारे पास कि ये रिसेप्टर को इनएक्टिवेटेड स्टेट में लेके जाता है। हमारे पास ग्राफ में मैं इसको ग्राफ में शो करती हूँ। एंटागोनिस्ट के लिए ये लाइन है, पार्शियल एगोनिस्ट जो है वो इसके लिए ये लाइन बनती है, और फुल एगोनिस्ट जो है वो अपना इतना एक्शन जो है वो शो करता है। ये क्या है रिसेप्टर एक्टिविटी, इस साइड क्या है रिसेप्टर की एक्टिविटी कि कौन सा रिसेप्टर कितनी एक्टिविटी शो कर रहा है, और इस साइड लॉग ड्रग कंसंट्रेशन। और इन्वर्स एगोनिस्ट की जो लाइन है एक्टिविटी है वो ऐसे हमें नज़र आएगी ग्राफ पे। ये है इन्वर्स एगोनिस्ट की, ये एंटागोनिस्ट का ग्राफ है, ग्राफ पे लाइन है, और ये क्या है पार्शियल का, और ये फुली एगोनिस्ट का जो है वो सबसे ज़्यादा जो है एक्शन जो है वो रिसेप्टर पे वो फुली एगोनिस्ट शो करता है। अब हम लोग लास्ट पे एंटागोनिस्ट की तरफ आते हैं कि एंटागोनिस्ट जो है वो क्या है और अपना एक्शन जो है वो कैसे शो करता है। एंटागोनिस्ट है क्या, एंटागोनिस्ट इसकी एफिनिटी है रिसेप्टर के साथ अटैच होने की, लेकिन इसके पास इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है कि ये अपनी इंट्रिंसिक एक्टिविटी शो करे, वो इसके पास नहीं है। इसके पास जस्ट क्या है एफिनिटी है रिसेप्टर के साथ अटैच होने की।
मतलब इसकी कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है, कोई काम नहीं है, बस ये क्या करता है ना एंटागोनिस्ट, ये जब एगोनिस्ट आता है ना और रिसेप्टर पे लगता है तो इस चीज़ को ना एगोनिस्ट को ये यहाँ पे आने नहीं देता, इसकी जगह खुद लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये एंटागोनिस्ट है ना, इसकी शक्ल जो है ना, इसका केमिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल नेचर इसकी तरह होता है ना, तो आके इसकी जगह अटैच हो जाता है। इसकी जो फिजिकल नेचर है ना इसकी तरह होता है, तभी आके इसकी जगह अटैच होता है। लेकिन जो इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी है वो एगोनिस्ट की तरह नहीं होता, तब ये एक्शन शो नहीं करता, ये जस्ट एगोनिस्ट की अप्रोच को ब्लॉक करता है, ख़ुद कोई एक्शन शो नहीं करता एंटागोनिस्ट हमारे। और एंटागोनिस्ट की जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है वो किसके बराबर है? इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के बराबर इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी, मतलब इसकी कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है। अब हमारे पास एंटागोनिस्ट की जो है वो कुछ टाइप्स हैं कि एंटागोनिस्ट की हमारे पास क्या क्या टाइप्स हैं। नंबर 1, एंटागोनिस्ट में बी कम्पिटिटिव, एंटागोनिस्ट हमारे पास कम्पिटिटिव भी हो सकता है। एंटागोनिस्ट हमारे पास एलोस्टेरिक एंटागोनिस्ट भी है, एलोस्टेरिक एंटागोनिस्ट हमारे पास जो है वो एंटागोनिस्ट जो है वो केमिकल एंटागोनिस्ट भी हो सकता है। एंटागोनिस्ट में भी इरिवर्सिबल, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं नॉन कम्पिटिटिव। एंटागोनिस्ट हमारे पास फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल भी हो, फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। नंबर एक को डिस्कस करते हैं कि ये कैसे काम करता है। अच्छा, सबसे पहले ये जो एलोस्टेरिक एंटागोनिस्ट है ये क्या है? एलोस्टेरिक एंटागोनिस्ट क्या है? एलोस्टेरिक एंटागोनिस्ट को हम लोग नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं। एलोस्टेरिक एंटागोनिस्ट या फिर इसे बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या करता है? एगोनिस्ट की जगह लगता है ना, तो ज़ाहिर मतलब उसके साथ compete करके उसको हटाता है, उसको नहीं लगने देता, खुद जाके लगता है, तो मतलब कंपटीशन है एक तरह का। लेकिन एलोस्टेरिक एंटागोनिस्ट में कोई कंपटीशन नहीं है एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट का। क्यों नहीं है? क्योंकि ये यहाँ पे जो एंटागोनिस्ट है ना, एंटागोनिस्ट जाके एगोनिस्ट की जगह लगता है ना, लेकिन यहाँ पे जो एंटागोनिस्ट है ना वो एगोनिस्ट की जगह नहीं लगता। यहाँ पे जो एंटागोनिस्ट है वो ऐसी जगह लगता है जहाँ पे एगोनिस्ट नहीं लगता, बल्कि किसी और जगह पे जाके लगता है और रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है, वो है पिक्रोटॉक्सिन। ये ड्रग क्या करता है? ये जैसे ये गाबा चैनल है, ये क्या है? गाबा चैनल, यहाँ से क्लोराइड की मूवमेंट होती है, क्लोराइड आइंस की। ये पिक्रोटॉक्सिन क्या करता है? करना तो इसको ये चाहिए था ना, यहाँ पे लाइक गाबा आके यहाँ पे लगता है, ये क्या है? एगोनिस्ट, इधर आके लगता है। एंटागोनिस्ट को चाहिए था इसके साथ compete करके वो भी इधर आके लगता है, नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? एलोस्टेरिक एंटागोनिस्ट क्या करता है? ये पिक्रोटॉक्सिन क्या करता है? ये आके यहाँ पे इस चैनल के मिड में जाके से इसको ब्लॉक कर देता है चैनल को। तो अब ये आयंस जो है वो मूव, क्लोराइड आयन अंदर बाहर मूव नहीं कर सकेंगे। तो ये क्या हो गया? हालांकि गाबा अटैच है, रिसेप्टर फुल स्टिमुलेट, लेकिन फिर भी आयंस यहाँ से मूव नहीं कर सकते क्योंकि पिक्रोटॉक्सिन ने इसको ब्लॉक किया हुआ है। तो यहाँ पे जो ब्लॉकेज है वो क्या है? ऐसी जगह पे नहीं है जहाँ पे एगोनिस्ट लगा हुआ है, यहाँ पे ब्लॉकेज एंटागोनिस्ट कहीं और जाके लगा हुआ है और इस रिसेप्टर को इसने ब्लॉक किया हुआ है। हालांकि ये फुल स्टिमुलेट भी है, एगोनिस्ट लगा हुआ है, फिर भी ये जाके रिसेप्टर को ब्लॉक किया हुआ है इसने। अच्छा, दूसरी जो टाइप है हमारे पास वो है कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में क्या होता है? कम नाम से ही ज़ाहिर है कंपटीशन, मतलब यहाँ पे एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की क्या होगी? कंपटीशन है आपस में। यहाँ पे जहाँ पे एगोनिस्ट कहाँ पे जाके लगता है? एक्टिव साइट पे ना, रिसेप्टर के एक्टिव साइट पे। ये जो रिसेप्टर के एक्टिव साइट पे आके एगोनिस्ट लगता है ना, इसके साथ एंटागोनिस्ट क्या करता है? compete करता है और ख़ुद आके लगता है, एगोनिस्ट को लगने नहीं देता। हमारे पास इसकी एग्जांपल है टेराजोसिन। ये जो टेराजोसिन है ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ये जाके अल्फा-1 पे एक्ट करता है। और एपिनेफ्रीन, क्योंकि ये क्या करता है? टेराजोसिन एपिनेफ्रीन के एक्शन को मिमिक करता है। इसके एक्शन
कि सब कुछ इसका मिमिक करके ये जाके खुद जाके अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पे इसकी जगह आके टेराजोसिन लग गया अल्फ़ा 1 पे। तो इसने जो काम करना था, बीपी को इन्हांस करना था, वेजोकंस्ट्रिक्शन करनी थी, वो आके इसने क्या कर दिया, एपिनेफ्रिन को ब्लॉक कर दिया। तो अब ना वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी और ना बीपी जो है वो हाई होगा, बल्कि बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि टेराजोसिन इसका क्या है, एंटागोनिस्ट है एपिनेफ्रिन का, आके इसकी जगह इधर लग गया। तो जो इसकी अपनी कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है, जो इसकी थी, जो ये करता था, वो इसने ब्लॉक कर दिया, तो बीपी जो है वो कम हो गया। ये कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट मतलब आपस में क्या करें, कम्पीट करें। अच्छा, एगोनिस्ट यहाँ पे जो लग रहा है ना एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट की जगह, वो भी इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। एगोनिस्ट जो है ना, इस एंटागोनिस्ट को कैसे रिवर्स कर सकता है, जब अगर एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन एंटागोनिस्ट से ज़्यादा हो गई तो फिर एंटागोनिस्ट काम नहीं कर सकता, क्योंकि एगोनिस्ट अब ज़्यादा हो गया, अब ये इसके साथ कम्पीट नहीं कर सकता। इस तरह एंटागोनिस्ट का जो एक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा। थर्ड जो टाइप है वो हमारे पास जो है वो नॉन कम्पिटिटिव, या फिर जिसे बोलते हैं नॉन कम्पिटिटिव, या जिसे बोलते हैं इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट। इसमें क्या होता है कि एंटागोनिस्ट जो है वो फिर कम्पीट नहीं करता, कोई कंपटीशन नहीं एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का। एगोनिस्ट जो है वो, एंटागोनिस्ट जो है वो जाके लगता है, बाइंड करता है कहाँ पे, एक्टिव साइट पे, एक्टिव साइट पे जाके रिसेप्टर के एक्टिव साइट पे आके एंटागोनिस्ट लगता है और क्या करता है, कोवेलेंट बांड बनाता है। यहाँ पे कोवेलेंट बांड, क्यों कोवेलेंट बांड हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग बांड है, ये इजली जो ब्रेक नहीं होता, तो इस वजह से इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट। वापस जो है वो ये नहीं हटता, क्योंकि क्या करता है, कोवेलेंट बांड बनाता है जाके एक्टिव साइट पे। इसके बाद क्या है हमारे पास, फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। फंक्शनल फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, या फिर जिसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। यहाँ पे क्या होता है फंक्शनल फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट में, देखें एपिनेफ्रिन क्या करता है, बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करके ब्रोंकोडायलेशन काज करता है, और हिस्टामीन क्या करता है, H1 रिसेप्टर पे एक्ट करके ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है, कंस्ट्रिक्शन। तो ये हिस्टामीन एपिनेफ्रिन के रिवर्स है कि नहीं, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं ना, एक दूसरे के एक्शन को, हिस्टामीन जाके एपिनेफ्रिन के एक्शन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, क्योंकि एक जो है वो डायलेशन कर रहा है, दूसरा उसके ऑपोजिट काम कर रहा है, और एक्ट भी कर रहे हैं डिफरेंट रिसेप्टर पे। यहाँ पे ये बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे ये H1 रिसेप्टर पे, मतलब काम डिफरेंट रिसेप्टर्स पे हो रहा है और एक दूसरे के ऑपोजिट हो रहा है। तो इसको बोलते हैं फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। इसके बाद लास्ट में जो आता है वो है केमिकल एंटागोनिस्ट। केमिकल एंटागोनिस्ट में क्या होता है, इसको मैं ऐसे समझाती हूँ कि हमारे पास एग्जांपल है हेपरीन की। हेपरीन का क्या है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है। ये हेपरीन क्या करता है, जो एंटी कोगुलेंट, ये जो कोगुलेंट प्रोटीन्स है उनके साथ जाके लगता है और ये ब्लड को ये थिन करता है ना हेपरीन। लेकिन कभी कभी ऐसे हो गया, या फिर ओवरडोज हो जाए, या फिर एक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाए हेपरीन का, तो ब्लड जो है कुछ ज़्यादा थिन हो जाए, तो ब्लीडिंग का ख़तरा हो सकता है, ब्लीडिंग हो जाए। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, हेपरीन के एक्शन को रिवर्स करने के लिए क्या देते हैं, प्रोटामीन देते हैं। प्रोटामीन पे अब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, प्रोटामीन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जिस प्रोटीन हेपरीन जिन प्रोटीन्स के साथ लगा था ना, उनके साथ अब जाके प्रोटीन लग जाएगा। ये प्रोटामीन हेपरीन के इफेक्ट को क्या करेगा, काउंटरैक्ट करेगा, इसके इफेक्ट को कैंसिल करेगा, और ये प्रोटामीन जो है ना जाके क्या करेगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। आयनिक बॉन्ड बना के उन प्रोटीन्स के साथ जो क्या कर रहे थे, कोएगुलेशन, जिसके साथ हेपरीन अटैच था उसकी जगह ये खुद जाके अटैच हो जाएगा, और इस तरह जो ब्लड थिनिंग इफेक्ट है जो कुछ ज़्यादा हो गया था वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल।